हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी अच्छी खासी। और यूपीएससी या फिर सीबीएसई की जब प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें होती है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। दो चीज़ मेजर होता है जब आप प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए। और इसमें किसी वनडे एग्ज़ाम से आप कंपैरिजन मत करिए कि उनका पुलिस में हो गया तो उनका लेखपाल में हो गया। सौ सोनार की एक लोहार की बात आती है। रिजल्ट उतना ही शानदार होगा जितना कठिन आपका परिणाम। कहते हैं ना, संघर्ष जितना कठिन होगा परिणाम उतने ही शानदार होंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम बात करेंगे आज। ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। ये आपका दरअसल जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है उसमें से पूछा जाएगा। सवाल को, इस टॉपिक को हम अगर डिस्कस करें तो एक बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, बट हम 2D पॉइंट बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। मैप का लोकेशन देखेंगे तो एक बड़ा सा लिखा हुआ आपको आइसलैंड के रूप में देखने को मिलेगा। और इसकी कैपिटल भी यहाँ पे लिखी गई है, रेकेनजिविक करके आपका ये जो है कि कैपिटल ऑफ द आइसलैंड की है। दूसरी चीज आइसलैंड की, आइलैंड नहीं है, आइसलैंड है। आइसलैंड, आइस से बर्फ और लैंड से भूमि, बर्फ की बनी भूमि आपको वहाँ दिखाई देगी। और ये आपका अटलांटिक ओशन का ही पार्ट पड़ जाता है। न्यूज़ में क्यों है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए आज कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका न्यूज़ में क्यों है। तो वहाँ पे अभी देखा गया है कि वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई है वहाँ पे, और इस वजह से ये न्यूज़ में है। कहा जाता है कि लगभग 3 से 4 साल में इसमें जो है कि वोल्केनो इरप्शन होता है। बट पिछले कुछ दिन से ये देखा जा रहा है कि हर साल कहीं ना कहीं इसका इरप्शन देखने को मिलेगा। अगर साइंटिस्ट, जियो साइंटिस्ट से बात करें आप, तो वो कह देंगे कि भैया ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। बिल्कुल सही भी हो सकता है। किसी भी फैक्टर या फिर किसी भी प्रक्रिया को होने के लिए एक पहलू इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके कई छोटे छोटे पहलू मिलकर के एक बड़े इल्ज़ाम अंजाम देते हैं किसी भी मेजर इंसिडेंट को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वोल्केनो को लेकर, तो वोल्केनो आज से नहीं है, जब से पृथ्वी बनी है तब से प्रक्रिया चल रही है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि जो इनकी फ्रिक्वेंसी है 2 साल में होती थी, अब 2 महीने में भी हो जाती हैं। आज हम इसी टॉपिक को लेकर के बात करेंगे, वोल्केनो कैसे होता है, मेजर रीजन क्या है। इसमें मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी थोड़ा सा हिंट ले करके आपके साथ करेंगे, फिर आपको डिफरेंसेस पता चलेगा मैग्मा एंड लावा के बीच में क्या होता है, कितने तरह की वोल्केनो एक्टिविटी होती है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती थी किस तरह के कितनी जो कि मूवमेंट करती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज़ में देख लीजिए क्या था, हमने बता दिया आइसलैंड का जो लोकेशन मार्क कर लीजिए जो कि अटलांटिक ओशन में है। लेकिन यह आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, दैट्स ऑल। आपको ये पता होना चाहिए बेसिक चीज़। दूसरी चीज़ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एबव 66 पॉइंट समथिंग के ऊपर पड़ जाता है, पोलार रीजन में पड़ जाता है। फ्रिजिड जो एरिया होती है, नाम से ही पता चल जाता है कि आइसलैंड, आइस का मतलब होता है आपका बर्फ़, बर्फ़ का एक भूमि लगभग जमा होता है। ये आपका यूरोप का एकदम सबसे बोल सकते हैं हम कि आपका लगभग नॉर्थ और वेस्ट एरिया में पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो लॉन्जिट्यूड होता है उसके वेस्ट में पड़ता है। लॉन्जिट्यूड का मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। और 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो ग्रीनविच लंदन से निकलती है, वो आपको ग्लोब को 2 पार्ट में ईस्ट और वेस्ट में जो कि डिवाइड करता है। इससे टाइम और डेट के बारे में हमें पता चलता है, किससे, ग्रीनविच की जो लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड प्राइम मेडिटेरियन लाइन के रूप से भी हम जानते हैं इसको। अब आकर के हम सीधे बात करेंगे कि रीजन फॉर द वोल्केनिक एक्टिविटी को हम बात करेंगे, ठीक है। आइए,
हमने मैप के बारे में देख लिया। अब इंडिया का इसमें लोकेशन देखने की चाहत हो तो आपको देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया का लोकेशन है। और ये आपका पूरा एशिया पड़ जा रहा है, ये अफ्रीका पड़ जा रहा है यहाँ पे, ये आपका साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, आपका अंटार्कटिका है यहाँ पे। और यह आपको तो जो है कि यूरोप है ही, यूरोप का ही पार्ट है आइसलैंड। आइसलैंड आपका में अल्टार्कटिक ओशन में ही पार्ट पड़ जाता है। और ये आपका लगभग देखिए, ये निकल जाता है जिसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। फिर से मैं यहाँ पे आपको डिसाइड कर देता हूँ कि क्योंकि मैंने अभी बताया है, मैं तो इसलिए मैं आपको फिर से करना बताना चाहता हूँ लॉन्जिट्यूड के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा आसानी होगी। क्योंकि जब तक हम राइटिंग में नहीं लाते तब तक हमारा अध्ययन अधूरा होता है। यहाँ पे 0 डिग्री है आपका लॉन्जी में, ज़्यादा ऊपर थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा ना बैक साइड ले जा करके उसको सेट करेंगे, क्योंकि इतना तो दिखना चाहिए एटलीस्ट। हम ऊपर लिख रहे हैं, कैमरे को एक बार बैक करिए, क्योंकि थोड़ा सा बैक करेंगे आप। ठीक है, हमें दीजिए लाइट। ओके, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इतना होना चाहिए। इस पे अब हम लिखेंगे थोड़ा सा, पैनल का जो है कि वो दिख रहा होगा बार, आपका बॉर्डर, बस उससे दिक्कत नहीं, बस हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारी फुलफिल होना चाहिए। देखिए लॉन्जी ट्यूड है ये आपका 0 डिग्री यहाँ से चल जाता है ग्रीनविच। यहीं पे आपका लंदन में ही आपका ये ग्रीनविच पड़ता है, विच पड़ता है लंदन में। वहीं से लीगलती वहीं से होते हैं। इसको प्राइम प्राइम मेडिटेरियन मेडिटेरियन लाइन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसीडर हमें करना चाहिए। और ये ग्लोब को दो पार्ट वेस्ट एंड ईस्ट में डिवाइड कर देता है, दैट्स ऑल। अब हम आगे चल कर के बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लेकर के कि क्या है प्लेट टेक्टोनिक। देखिए जब प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होता है, हमने देखिए कि आइसलैंड को यहीं पे मार्क किया था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपका प्लेट टेक्टोनिक बॉर्डर पे ही होता है। जो लाइन दिख रही है ये प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है। सपोज करिए प्लेटों का मूवमेंट का मतलब है जो लैंड एरिया है या फिर जो लिथोस्फेयर है, क्रस्ट है, उसके नीचे जो मेंटल होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, क्रस्ट हमारा जो है कि सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म पे जो हमारा क्रस्ट चलता है मेंटल पे, वो ऐसे मूवमेंट करते रहता है। आज इंडिया का जो लोकेशन है, 1000 2000 लाख अगर साल पीछे जाते हैं तो वो आज के लोकेशन पे नहीं। ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट पड़ता है। गोंडवाना लैंड में साउथ अफ्रीका, मेडागास्कार, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया पार्ट, ये जो है कि एक में जुड़े थे और सभी को बोला जाता था गोंडवाना लैंड। दैट्स ऑल। ऑडियो कोर्स ऑफ द टाइम ये अपने पोजीशन को चेंज किए, कैसे कर पाए, किस रीजन से, प्लेट टेक्टोनिक थियरी से। प्लेट टेक्टोनिक से आज भी कहीं ना कहीं इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है ये कहीं ना कहीं नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में मूव किया कर रहा है। हमारे आने वाली जनरेशन, ठीक है, 1000 साल, 2010 साल, 1000 साल बाद के जो जनरेशन आएंगी, वो जो आज लोकेशन हम देख रहे हैं अपना, वो नहीं देखेंगे। वो जैसे हम पढ़ रहे हैं गोंडवाना लैंड को, वो वैसे पढ़ेंगे साउथ एशिया का रीजन पढ़ेंगे। हो सकता है कि हम चले जाएं अब एशिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, बर्फ़ से ढक जाए। आज हम लगभग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में सेटल्ड हैं। जब 1000 साल या 10,000 मिलियन साल बाद देखेंगे तो हो सकता है कि हम पोलार रीजन पे अपने आप को पाएँ, ठीक है। ये मूवमेंट यहाँ से करके इंडियन प्लेट हो सकता है यहाँ आ जाए, ये बदल जाए, क्योंकि पहले ये यहाँ पे था ना। ऑस्ट्रेलिया भी था, अंटार्कटिका प्लेट भी थी, और साउथ अफ्रीका प्लेट भी थी, मेडागास्कर भी थे, सब जुड़े हुए थे, राइट। वे चीज़ होती है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे और आगे चल के कि ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ से, हम अभी देखेंगे कितनी तरह से मूवमेंट है। बस ये लाइन देखेंगे, लाइन से इमेजिन करिए कहाँ पे जो कि क्रैक्स या फिर मूवमेंट हो सकता है। प्लेट दो तरह की होती हैं, ठीक है। जो यहाँ पे प्लेट्स लिखी गई हैं ये दो तरह की होती। एक तो ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट होती हैं जिसको समुद्री समुद्री प्लेट बोलते हैं। दूसरी
कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, महाद्वीपीय द्वीपीय प्लेट। बट ये दोनों प्लेटों का मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट मतलब, मूवमेंट को क्या बोलेंगे, आंदोलन नहीं है यहाँ मूवमेंट से, यहाँ का मतलब मोशन, घूमना, चलना, चलना या घूमना, जो और भी बोले तो मोशन, मोशन के नाम से बात कर रहे हैं। मोशन के आधार पे इनका हम 3 क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, जो कॉन्टिनेंट की प्लेट होती है इनकी डेंसिटी, डेंसिटी जो कि ज़्यादा होती है, कॉन्टिनेंट की डेंसिटी लेस होती है, बट कॉन्टिनेंट की जो थिकनेस है, मतलब मोटाई, महा इसे ओशियानिक से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी पतली होती है। आप कहेंगे जब पतली होती है तो इनकी डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्योर सिलिकॉन की बनी होती हैं, सिलिकॉन की होती हैं। और ये सिलिकॉन की भी होती है, मिट्टी की भी बनी होती है, तो इतनी डेंसिटी है। लोहे की चद्दर, लकड़ी की चद्दर, कंपेरिजन करिए, लकड़ी की, लोहे की दरवाज़ा और लकड़ी के दरवाजे में देखिए वजन कौन सा होगा, अगर दोनों को से पतली मोटाई में भी लोहा ज़्यादा लगेगा ना। वैसे यहाँ समझिए, 3 हमने यहाँ पे देखा, 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। 3 तरह के मूवमेंट कौन कौन से होते हैं देख सकते हो आप यहाँ पे। एक ट्रांसफॉर्म होता है, दूसरा डाइवर्जन होता है, तीसरा कन्वर्जन होता है। दोनों ट्रांसफॉर्म को छोड़ दिया जाए तो लगभग डाइवर्जन एंड कन्वर्जन दोनों में वोल्केनिक एक्टिविटी होनी पॉसिबिलिटी है। पहले आपको जब मूवमेंट होगा, सपोज करिए इसमें नहीं हो रहा, अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट साइड जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ला रहे हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट साइड जा रही हैं, बीच में क्रैक्स ओरिजिन होता है, और जो लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड जो फॉर्म होता है और ये यहाँ से बहने लगता है। जब ये इनसाइड अर्थ होता है तो इसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मैग्मा। यही मैग्मा जब गर्म होके अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और सॉलिड में हो जाता है, सॉरी, जब अर्थ सरफेस में लिक्विड फॉर्म में ही आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। इज दैट क्लियर। लेकिन यही जब लावा ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम कूल हो जाता है या फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो रॉस्क बन जाता है। क्या बनता है, रॉस्क बन जाता है। और यही रॉस्क ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हीट और प्रेशर, हीट एंड प्रेशर की वजह से अपने केमिकल केमिकल कंपोजिशन कंपोजिशन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग तरह के रॉस्क बनते हैं, रॉस्क बन जाते हैं। जैसे ग्रेनाइट होता है, संगमरमर होता है, रेड सैंड होता है, ये सभी ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम बन जाते हैं। दूसरी चीज़ यह भी है कि इनका अलग अलग जो रॉस्क बनते हैं, तो सबसे पहला जो रॉस्क बनता है फर्स्ट टाइम, उसको इग्नियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्नियस बोलते हैं। अलर्ट हो जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा मैं और डीप में ले चल रहा हूँ। क्या बनते हैं ये, इग्नियस बनते हैं। और इग्नियस का जब फॉर्म चेंज होता है, ठीक है, फॉर्म चेंज जब होता है तो ये दो बनते हैं, दो तरह के बन जाते हैं इग्नियस का। एक होता है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, और दूसरा बन जाता है सेडिमेंट्री। ओके, जो सेडिमेंट्री रॉस्क होता है दोस्तों ना, तो ये देखिए मेटामॉर्फिक से भी बनता है और सीधे इग्नियस से भी बन जाता है। लेकिन मेटामॉर्फिक सीधे इग्नियस से ही बनता है। दैट इज कॉल्ड रॉस्क साइकिल, चट्टानी प्रक्रिया, ठीक है, चट्टानी
प्रक्रिया के नाम से हम बुलाते हैं, ये चीज़ हमें पता हो। तो हमने आपको कहा कि जो प्लेट है 3 तरह से मूवमेंट करती है, ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जन, कन्वर्जन। डाइवर्जन के बारे में हमने बात किया। अब हम बात करेंगे अभी आपसे, एक सेकेंड, हम अभी आपसे बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। यहाँ पे अब हम बात करेंगे आपसे कन्वर्जन प्लेट के बारे में। मतलब कन्वर्जन का मतलब दो अपोजिट साइड से आ रही हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगी। जो भारी होगी, जो ज़्यादा हैवी होगी, वो देखिए अंदर चली जाएगी। तो कहने का मतलब भारी कौन सी प्लेट होती है? ओशियनिक या कॉन्टिनेंट? ओशियनिक होती है। क्यों? क्योंकि वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो सपोज हम कह रहे हैं कि ये आपका ओशियनिक है, ये अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे गई। जब अंदर जाएगी तो इसको तोड़ेगी यहाँ से चट्टान को, और यहाँ से क्या होगा? मैग्मा निकलेगा लावा के रूप में। ठीक है, बात तो समझ गए। 3 तरह की मूवमेंट होता है प्लेटों का, डाइवर्जन, कन्वर्जन। डाइवर्जन कन्वर्जन, देखने लड़का था क्या वो? ठीक है, डाइवर्जन कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यही होता है ना, वही है। तो इस चीज़ को लेके कंसीडर करते हैं हम। तो ये हमें पता होना चाहिए कितने, तो और 2 कंडीशन में आते हैं। दूसरी अभी एक चीज़ होती है, दूसरी अभी चीज़ होता है कि हमें यह पता हो कि जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है उसे अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो, सुनामी, ये सभी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस, प्रक्रिया है। यही प्लेट टेक्टोनिक, जब अर्थक्वेक अगर समुद्र के अंदर आता है तो वोल्केनिक और सुनामी दोनों आती है। अर्थ पे जब आता है प्लेट कॉन्टिनेंट पे, तो ये क्या होगा? वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक आती है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रक्रिया दोनों में हो रही है। आपका लैंड पे भी हो रहा है, ओशियन में भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए, रिड्ज वगैरह बन जाती है, ट्रेंच बन जाती हैं। रिड्ज और ट्रेंच का नाम सुना होगा, जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर होती है। वही जब आपका अर्थ पे देखिए, बोल फिर से मैं बता रहा हूँ दूसरे अपने टर्म में, जब वोल्केनो, वोल्केनो आपका वाटर बॉडी में भी हो सकती है, जिसको सी या ओशन दोनों में हो सकती है, और लैंड पे भी हो सकती है, जिसको आप क्रस्ट बोलते हैं। जब इनकी वाटर में अगर एक्टिविटी होती है तो इसको आप ट्रेंच, ट्रेंच एंड रीड्ज दोनों प्रक्रिया। ट्रेंच का मतलब दरार हो जाना, रीड्स का मतलब पानी के अंदर और वैसे उठ जाना। और कोई एक समय की वजह वाटर लेवल नीचे जाता है ना, यही जो आपका रीड्स होती है ना, आइलैंड में कन्वर्ट हो जाती है। किस पे? आइलैंड में हो जाती है। तो ये ट्रेंच, और इसके बारे में पता चल गया। दूसरी बात, अगर हम जाते हैं ऊपर लेकर के, अर्थ के भी जब आती लैंड पे आती है, तो देखिए वोल्केनो सिल्ड, सिल्ड वोल्केनो, स्ट्राटो वोल्केनो वगैरह हो जाती है। क्या होती है? सिल्ड वोल्केनो होती है, और जो है कि आपका स्ट्राटो वोल्केनो हो जाती है। अब इसके बाद देख सकते हैं मूवमेंट किस हिसाब से हो रहा है प्लेट का। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो पढ़ लिया हमने। अब आते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमने कहा, आइसलैंड पे इरप्शन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी रीजन ऑफ द प्लेट। ठीक है, एक्टिव रीजन में होता है। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि एक्टिव वोल्केनो एक्टिव प्लेट बाउंड्री पे होता है। दूसरी चीज़ है, सिंस 2021 फ्रिक्वेंटली स्पीक ऑलमोस्ट 1 इरप्शन पर ईयर। 2021 के बाद 22, 23, 24 हर साल देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इरप्शन हो ही रहा है। वोल्केनो इन द साउथ आइसलैंड इरप्शन द वेस्ट 29 मई को होता है, हमने जो आपको बता दिया। और ये जहाँ पे होता है, एक स्मॉल फिशिंग टाउन होती है, उसका नाम है ग्रीनडाविक, ग्रीनडाविक
आपके मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पूछ देगा ग्रीन ग्रीन डाविक वास्तव में कहाँ पे लोकेटेड है? पॉपुलरली जियोथर्मल ब्लू लैगून स्पैन है। लैगून स्पै का मतलब प्लेट टाइप में, लैगून का मतलब होता है खारा जल का एक आपका झील। ये जो वोल्केनो होती है जाना जाता है सुंदुकुनुसगीगार। यहाँ पे इसको प्रोनाउंसिएशन अगर करना है तो ऐसे करिए, सन ध नु उक्ष गी गार, इस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन संध नुक्स गीगार के रूप से आप इसको जाना जाता है। और ये लोकेटेड कहाँ, जो कैपिटल है आइसलैंड की रैकिंजविक में जो कि लोकेटेड है। और ये दिसंबर लास्ट ईयर से 5वां टाइम है जो कि इरप्शन होता है, ये चीज़ हमें पता है। और अब आगे चलेंगे, बात करेंगे। देखिए ये आइसलैंड इज ए सो वोल्केनिक एक्टिविटी, एक ही नहीं और भी एक्टिव वोल्केनिक, क्योंकि वो प्लेट जैसी प्लेट पे ही बसा हुआ है। व्हाट आर द वोल्केनो के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की जियोलॉजिकल सर्वे है, वो वोल्केनो के बारे में क्या कहता है, जो डिफाइन करता है, एक तरह से उसने डिफिनेशन जो दिया है। देखिए हम उन्हीं की बात मानते हैं जो लोग अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं कि नहीं आई एम सक्सेसफुल पर्सन। बात समझ रहे हो? उनको कुछ आता जाता ना हो, अगर कहीं से प्रूफ हो गए कि भैया आईएएस क्लियर कर लेना, ये प्रूफ होता है कि आप यूपीएससी का सभी सिलेबस जानते हो। दैट्स रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उनका एक अपनी स्ट्रेटजी थी और स्ट्रेटजी पे एक क्वेश्चन पूछा गया हो गया, लेकिन उनसे कभी छोटे से भी सवाल पूछ लेंगे शायद नहीं बता पाए वो, लेकिन वो क्लियर कर लिए हैं और उनको सभी लोग आंख बंद करके बिलीव करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना नॉर्मल चीज़ नहीं है। अब ये कह रहे हैं वोल्केनो आर द ओपनिंग, वोल्केनो के बारे में क्या होता है, ये ओपनिंग या द वेंट वेयर द लावा, जो कि छोटे छोटे रॉस का जो होता है स्टीम इरप्ट ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो आता है। वोल्केनो कैन बी ऑन लैंड पे भी हो सकता है, ओशन बॉडी वाटर बॉडी में भी हो सकता है। और ये फॉर्म होता है जब मटेरियल सिग्निफिकेंटली हॉटर हॉटर दैन द इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास की एरिया से ज़्यादा ये गर्म होते हैं और ऊपर निकल जाते हैं। बात समझ गए? दूसरी बात, मटेरियल जो लावा में होता है ये आपका देखिए उसको मैग्मा के नाम से जानते हैं, बट उसमें मैग्मा में आपका धुआं और गैसेस दोनों हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद ही राइज द मैग्मा कैन टेक प्लेस इन द 3 डिफरेंट वे, ऐसा नहीं है कि ये कई वे में आता है, 3 अलग अलग रास्ते से वे से आते हैं। नासा ऐसा बोलता है, नेशनल एजेंसी फॉर स्पेस अमेरिका के। पहला ये कहता है कि टेक्टोनिक प्लेट, हमने जो बताया मैसी इरेगुलर शेप द स्लैब द सॉलिड रॉक। दूसरा ये कह रहे हैं प्लेट मूवमेंट टुवर्ड ईच अदर, जो हमने डाइवर्जन कन्वर्जन की बात। थर्ड कहते हैं मैग्मा राइज हॉट स्पॉट हॉट एरिया इनसाइड द अर्थ वेयर द मैग्मा गेट हॉटेड अप, द मैग्मा गेट वार्म एंड बिकम लेस डेंस लीडिंग द राइजिंग। अब इसके बाद आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द वोल्केनो, ठीक है। तो दरअसल ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टाइप ऑफ वोल्केनो डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी, मतलब उसके चिपचिपापन के आधार पे, मतलब उसके गाढ़ेपन के आधार पे वोल्केनो को ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे ने, ठीक है, क्लासिफाई किया है। मैग्मा, अमाउंट ऑफ गैस इन द मैग्मा, कंपोजिशन ऑफ मैग्मा एंड वे द मैग्मा रीचेस सरफेस, मतलब मैग्मा क्या गैस में है, कंपोजिशन क्या है उसका, और किस रास्ते से आ रहा। दैट मीन यू कैन से द 3 या 2 टाइप्स के, और ये 2 ब्रॉडर टाइप में जो क्लासिफाई करता है। स्ट्राटोवोल्केनो स्ट्राटोवोल्केनो एंड सिल्ड वोल्केनो, इनके शेप जो गाढ़ा होगा, ठीक है, वो कुछ ही एरिया में फैलेगा,
जो पतला होगा वो ज़्यादा एरिया में फैलेगा। जैसे दूध पतला होता है, उसको उबालिए बहुत दूर में फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर गुड़ होता है ना, गुड़ मोटा होता है, उसको अगर करेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं फैलेगा, लेकिन वो ऊंचाई पे ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे सिल्ड और स्ट्रेटोवोल्केनो के दो सिल्ड करते हैं। स्ट्रेटोवोल्केनोज क्या है? ये स्टीप साइड, जो इसका साइड होगा बहुत ही ऐसे तेजी से होगा। दैट मीन्स इसका जो लावा है बहुत गाढ़ा है, ठीक है। और कैन द मोर द कौन शेप में आएगा, कौन होता है ना जो आप आइसक्रीम खाते हो, उस आधार पे होता है। देयर इज आल्सो द डिफरेंट वोल्केनिक फीचर कैन फ्रॉम इरप्टेड मैग्मा सच शेंडर कोन लावा डोम एज वेल अ प्रोसेस शेप वोल्केनो गवर्नमेंट एजेंसी एडेड। और भी अलग शेप में हो सकती है, शेंडर कौन के रूप में हो सकती, कौन को और शेप दे दो ना, लेकिन मेजर तो दो ही होगा दोस्तों। हमने क्या कहा यहाँ पे आपको दो बता, स्ट्रेटो वोल्केनो एंड द सील्ड वोल्केनो। सील्ड का मतलब सील जो होती, सील लोढ़ा होता है ना ऐसे, लेकिन अब यहाँ स्ट्रेटो वोल्केनो मतलब ऐसे कौन टाइप में होगा, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि वाई आइसलैंड शो वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि ऐसा क्यों है आइसलैंड पे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हमने पहले ही कह दिया कि ये एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक प्लेट पे बसा हुआ है। कह रहे हैं ये ओसानिक द मिड अटलांटिक रिच पे द पार्ट ऑफ द लार्ज माउंटेन रेंज द वर्ल्ड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। यूरेशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका का जो प्लेट मोनानिस सेंटीमीटर एवरी ईयर, यूरेशियन प्लेट और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की प्लेट। मेट्रोलॉजिकल यूनाइटेड किंगडम का ऑफिशियली सेड इज प्रोड्यूस द वोल्केनिक रिफ्ट जोन रीजन वेयर द अर्थ क्रस्ट बीइंग द पूल का मतलब पुल्ड, पुश नहीं, एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं। हमने कहा डाइवर्जन प्लेट, ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, और यहीं पे आपका आइसलैंड है। दैट्स ऑल। दूसरा फ्रैक्चर्स द मोल्टेड रावा द रॉस के अंदर मैग्मा। देखिए रॉस जो मोल्टेड होता है, पिघला हुआ होता है, वही मैग्मा होता है, और जब सर पे ऊपर आता है तो उसको बना दिया जाता है। दूसरा रीजन आइसलैंड, दूसरा रीजन क्या है, क्यों आता है? ये ओवर द हॉट जोन पे बसा विच लेट द इनहांस वोल्केनिक एक्टिविटी। थैंक यू। ये हमने डिस्कस किया वोल्केनिक एक्टिविटी में क्यों होता है वहाँ पे, क्योंकि देखिए एक हॉट जोन पे है, दूसरा यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के पे बसा हुआ है। आइसलैंड आपका यूरोप का कॉन्टिनेंट का पार्ट है। दूसरी चीज़ दो तरह की वोल्केनो एक्टिविटी स्ट्रेटोस्फेयर और द सिल्ड। तो इस आधार पे हम उनको जो क्लासीफाई करते हैं। कोई डाउट होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फ्री मेंटरशिप हम देंगे। ज्योग्राफी कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़नी चाहिए, आप कैसे ज्योग्राफी में मास्टरिंग कर सकते हो, राइट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।